आई एम गोइंग टू स्टार्ट MCQ सेशन, ठीक है, ऑफ लेबॉरेटरी अटेंडेंट। गेटिंग। आज हमारे पास जो पहला चैप्टर होगा इसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गेटिंग, उसके ऊपर मैंने 20 MCQs लेकर आया हूँ, गेटिंग, बच्चों की डिमांड पे। अब इसमें आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मेटल्स इन दियर प्योर स्टेट हैव ए शाइनी सरफेस, मतलब कि जो मेटल है इन दियर प्योर स्टेट हैव ए शाइनी सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, गेटिंग। तो मेटल इन दियर प्योर स्टेट, जो मेटल है वो अपने प्योर स्टेट में होता है, गेटिंग, हैवी शाइनिंग सरफेस, और इसके कैसे सरफेस होती है, शाइनी, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, गेटिंग, बताइए पहले आप लोग, ठीक है, क्या आंसर होगा, मेटेलिक लॉस्चर, ब्रिटनेस या मेलेबल, गेटिंग। तो जिसकी शाइनी अपीयरेंस होती है तो उसको कहा जाता है ए पार्ट इज द राइट आंसर। इसका कौन सा राइट आंसर है, ए पार्ट इज द राइट आंसर, मेटेलिक लॉस्चर्स, गेटिंग, शाइनी अपीयरेंस मीन्स मेटेलिक लॉस्चर्स इज द राइट आंसर, ठीक है, ये वाला जो है ये राइट आंसर होगा, गेटिंग। तो जो हमारे पास ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, गेटिंग, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, ए पार्ट क्या है, राइट आंसर, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मेटेलिक लाचर इज़ द राइट आंसर। मेटल्स आर जनरली डैश इन नेचर, मेटल जनरली कैसे होते हैं, किस नेचर के होते हैं, याद रखना। तो मेटेलिक आर जनरली डैश इन नेचर, मेटल कैसे होते हैं जनरली, ठीक है, बताइए पहले आप लोग, गेटिंग। तो मेटल्स आर जनरली डैश इन नेचर, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर, मेटल कैसे होते हैं, जनरली हार्ड इन नेचर होते हैं, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। सम मेटल कैन बी बीटन इंटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, बहुत सारे जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं उसको हम बीट करते हैं थिन शीट, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, पहले आप लोग बताएं आंसर, ब्रिटलनेस, मिलेबल, मेटेलिक लॉचर या डक्टिलिटी, गेटिंग। तो ऐसे मेटल जिसको हम बीट करने से थिन शीट में बदल जाता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए आंसर, ब्रिटलनेस कहा जाता है, मेलेबिलिटी कहा जाता है, मेटेलिक लॉचर कहा जाती है, या डक्टिलिटी, गेटिंग, इसको कहा जाता है मेलेबिलिटी, गेटिंग। तो बी पार्ट इज द राइट। मोस्ट मेलेबल मेटल्स आर, मोस्ट मेलेबल मेटल क्या है इसमें, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या मरकरी, मोस्ट मेलेबल मेटल क्या है इसमें, ठीक है, बताइए आप लोग, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर या मरकरी है, ए बी है, बी सी है, सी डी और ए डी है, गेटिंग। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है इसमें, गेटिंग, तो इसमें आपके पास जो आंसर आ गया गोल्ड और सिल्वर, मीन्स दिस इज द राइट आंसर, ए और बी इज द राइट आंसर, गेटिंग। और यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या होगा, ये वाला, गेटिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये वाला, और दिस इज द मेटेरियल लॉचर, ये पार्ट, गेटिंग। द एबिलिटी ऑफ मैटर टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड, जब मतलब कि जब हम किसी मेटल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इनटू, द एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ऐसे मैटर जिनको हम थिन वायर में क्या करते हैं, ड्रॉन करते हैं, गेटिंग, इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, मेटेलिक लॉचर या डक्टिलिटी, गेटिंग। तो द एबिलिटी ऑफ मैटर टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जो थिन वायर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, डक्टाइल, लॉचर्स या डक्टिलिटी, गेटिंग, दैट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द राइट आंसर, गेटिंग। डैश इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, मतलब कौन सा मोस्ट मेलेबल मेटल है, याद रखना, सिल्वर, प्लेटिनम या गोल्ड या सोडियम। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, वो है हमारे पास गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मेटल कैन बी गिवन different shapes according to their needs. It is because of dash that metals can be given different shapes according to their needs. Getting? तो मेटल के हम अलग अलग इसको थिन शीट में भी इसको बना सकते हैं बीट करके बाय हैमरिंग से, और उसके बाद ड्रॉन इनटू थिन वाइट्स में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मैटर कैन बी गिवन इनटू डिफरेंट शेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो क्या क्या होता है, मेलेबिलिटी भी है और डक्टिलिटी, तो इसका मतलब मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस, क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर, राइट आंसर होगा हमारा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इज द राइट आंसर। डैश आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, डैश आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, डैश आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटलिक करेक्टर होता है, नॉन मेटल जो होता है वो पोर कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट ये ग्रेफाइट, गेटिंग, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिक, और इसमें आ गया राइट आंसर इज द मेटल, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट भी। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर
सिल्वर एंड डैश। तो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड क्या है, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन या मरकरी। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। क्या है, सिल्वर और कॉपर। इसमें क्या है कि सिल्वर और कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर इज द राइट आंसर। तो बेस्ट कंडक्टर हीट एंड ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट वन इज द लेड एंड डैश डैश आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और क्या है जो पोर कंडक्टर हीट का, तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी। तो लेड एंड मरकरी, lead and mercury is the poor conductor of heat. Metal combine with oxygen to form metal oxide which have pH of metals combine with metal क्या करता है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। विच हैव pH ऑफ, इसका pH क्या होना चाहिए, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसका pH क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए बताओ। मेटल कैसे ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड, इसका मतलब बेस 7 से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना, मोर देन 7, तो इसका मतलब कि मोर देन 7, राइट आंसर। मेटल कंबाइन जो मेटल कैसे ऑक्साइड बनाता है, ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है, मीन्स बेसिक इन नेचर होता है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलता। बट सम ऑफ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ जो है पानी में घुलते हैं। क्या बनाते हैं ये, अल्कलीज बनाते हैं। क्या बताए, एसिड बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट। वो बताओ शाबाश। तो ये बनाता है अल्कलीज। अल्कलीज मीन्स बेस। अल्कलीज क्या होता है, बेस। ये क्या बनाता है, बेस। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा हम, ठीक है, बेस बना दिया। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, NaC, जब हम क्या करेंगे, व्हेन मेटल ऑक्साइड, जब मेटल क्या, मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होता है वो पानी में इंसॉल्युबल हो जाता है, बट सम ऑफ आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या बनाता है, अल्कलीज मीन्स बेस। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इंपॉर्टेंट है, अब आपने करना आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है। इसमें 4 स्टेटमेंट होंगे। मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, जो बेसिक मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सम मेटल ऑक्साइड सच अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। याद रखना, कुछ मेटल ऑक्साइड है जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड आ गया Al2O3, और जिंक ऑक्साइड ZnO, वो क्या दिखाते हैं, एसिडिक और बेसिक करेक्टर दिखाते हैं, बिल्कुल। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। मेटल ऑक्साइड जो दोनों बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट एंड वाटर। और साल्ट और वाटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसी को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गेटिंग, जो एसिडिक और एसिड और बेस दोनों करेक्टर शो करता है। गेटिंग। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, नहीं, ये हमारे पास है, ये गलत है, इसका मतलब यही राइट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनाता है, बेसिक इन नेचर होता है, बिल्कुल। कुछ मेटल जो होते हैं जैसे जिंक, अल्मोनियम ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड, वो दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, बिल्कुल। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये गलत है। गेटिंग, तो यही राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढा। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वेगरसली, ठीक है, दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। मेटल पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो वेगरसली रिएक्ट करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, कैच करता है फायर को, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, इफ केप्ट इन ओपन। गेटिंग। टू प्रोटेक्ट, बिल्कुल, मेटल ऑक्साइड, मेटल सच एज पोटेशियम और सोडियम, जो पोटेशियम और सोडियम क्या होता है वो जल्दी ही रिएक्ट करता है और जल्दी क्या करता है, आग पकड़ता है जब उनको हम बाहर रखते हैं खुले में। टू प्रोटेक्ट दिस मेटल एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट एमर्स इन कैरोसिन आयल। याद रखना, इनको अगर हमने बचाना है तो हमें कहाँ पे, किस में रखना पड़ेगा, कैरोसिन आयल में रखना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गेटिंग, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में और रीजन में क्या है, असर्शन में क्या हो गया, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, lead is are covered with a thin layer of oxide, बिल्कुल। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, 8 ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होता है, जो सरफेस होती है वो मेटल पे, जैसे मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, लेड, वो किसके किसके साथ कवर होती है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, बिल्कुल। इसका रीजन भी सही है, टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल, जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है वो किससे बचाता है उसको, ऑक्सीडेशन से। गिल, तो दोनों करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है जो गलत है। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग द प्रोसेस, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, जो गलत है।
एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम। एनोडाइजिंग क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जिसमें एक बड़ी लेयर बनती है, किसमें, किसकी, अल्मोनियम की। एनोडाइजिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम। जो अल्मोनियम की एक बहुत बड़ी लेयर बनती है उसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है, अल्मोनियम की एक बहुत बड़ी थिक लेयर बनती है। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम। अल्मोनियम डेवलप एक थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अल्मोनियम क्या करती है, एक थिक लेयर बनाती है जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एयर की तरफ, गेटिंग। तो ये गलत है, तो ये थिक नहीं बनाती है, कैसे बनाती है, थिन लेयर। कैसे बनाती है, थिन लेयर, गेटिंग। दिस अल्मोनियम ऑक्साइड कोट मेक इट्स रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। बिल्कुल, अल्मोनियम के अगर ऊपर से लेयर आ जाती है उसको कोरोजन से बचाता है, मीन जंग से बचाता है ना, फर्दर रस्ट से बचाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। हाँ, रेजिस्टेंस क्या करता है, इसकी जो ऑक्साइड लेयर होती है उसको मोर थिकर बनाती है, गेटिंग। और उससे उसमें उसके ऊपर कोई कोरिजन नहीं लगता। इसका मतलब क्या आंसर होगा, राइट आंसर विल बी एल्युमिनियम डेवलप ए थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ये गलत है, तो यही हमारे पास राइट आंसर है, हमें इनकरेक्ट बताना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, गेटिंग। जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते क्या हम प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉलिड इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, गेटिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या करता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो मेटल क्या करता है, जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉलिड इन वाटर। मेटल ऑक्साइड जब वो पानी में घुल जाता है इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड वो किस में घुलता है, पानी में, डिजॉल्व इन इट, और क्या बनाता है, फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, गेटिंग। उसके बाद ये करेक्ट है क्या, ये हमें इनकरेक्ट बताना। नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट वन इज ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हर एक जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं होता है वाटर के साथ, बिल्कुल सही है। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ये गलत है, गेटिंग। मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल जब क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये कहता है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता नहीं, सॉल्ट वगैरह बनाता है, गेटिंग। तो याद रखना, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट बनाता है, गेटिंग। तो यही हमारा राइट आंसर है, सी पार्ट, हमारा डी पार्ट। Calcium start floating because the bubble of hydrogen gas forms stick to the surface of the metal. तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग मतलब जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, क्योंकि किसके बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के, जो क्या करता है मेटल के सरफेस के साथ चिपक जाता है, मतलब कि स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, गेटिंग। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू। आइडेंटिफाई लास्ट वन इज द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। जब हमारे पास रिएक्शन होती है मेटल के साथ, मेटल के किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो क्या क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल, जब हाइड्रोजन मतलब जब मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो मतलब जब मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, गलत, ये गलत है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, बिल्कुल। जो HNO3 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, बिल्कुल। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है H2 जो भी प्रोड्यूस होता है वाटर से, और इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद जो रिड्यूस हो जाता है ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, गेटिंग। याद रखना, जब भी मेटल की रिएक्शन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, याद रखना, क्या गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन, गेटिंग। तो ये गलत है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये होता है। तो जब भी मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्या गैस होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। हमें इनकरेक्ट बताना, क्या बताना था, इनकरेक्ट, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई यू डाउट, ठीक है। बताइए आप कमेंट्स सेक्शन में कैसे एमसीक्यूज लगे, गेटिंग, और आपके कितने आएंगे 20 मिनट्स, गेटिंग। नो, अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आऊँगा, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोगों के लिए देखो इतना चीज़ लेकर आऊँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए जा रहे, एक दो बच्चा बड़ा मुश्किल से करता है, गेटिंग, करते हैं, गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट।